नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे गर्डर की रेनफोर्समेंट के कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स, तो उसकी जो कटिंग लेंथ कैसे निकाली जाती है उन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। कुछ यहाँ पे दो चार यहाँ पे इंपॉर्टेंट शेप्स है जिनकी हम लोगों को जो है कटिंग लेंथ निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी कटिंग लेंथ आज निकालना सीखें। और मैं ये बिल्कुल आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको कटिंग लेंथ निकालना आ जाएगा इन शेप्स का, आपको कोई परेशानी नहीं होगी उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के जो ऑप्शन है वो आपके सामने विजिबल है, आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और बेल नोटिफिकेशन को दबाना है ताकि जितने भी अपलोड के नोटिफिकेशन हो वो आपको तुरंत मिल जाए नोटिफिकेशन के जरिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सेक्शंस देख लेते हैं यहाँ पे कि सेक्शंस क्या क्या हैं। एक बार सेक्शंस देख लेंगे तो उसके बाद में हमको ये चीज़ें करने में आसानी रहेगी। तो ये गर्डर के कुछ सेक्शंस हैं। तो सपोर्ट पे कुछ इस तरीके का सेक्शन है और मिड स्पैन में कुछ इस तरीके का सेक्शन है। तो यहाँ पे कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं, जैसे कि ये 1700 की हाइट है गर्डर की, प्लस यहाँ पे 225 का यहाँ पे जो है स्लैब का थिकनेस है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो हमारा मिनिमम है उसी को हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि 225 यहाँ पे थिकनेस हमेशा जो हमारा स्लैब का है वो रहता है। ठीक है, ये तो क्या है कि जब यहाँ पे क्या है कि इस पे स्लैब पे जो है स्लोप बनता है और ये रहता है हमारा बिल्कुल स्ट्रेट, तो यहाँ पे कुछ हाइट बढ़ जाती है। तो वो वेरी में कितनी रहती है वो इस हिसाब से रहती है 245, 235, 225 इस हिसाब से, मतलब ये वेरी कर दी जाती है। और मिनिमम वापस से इस कॉर्नर पे 225 mm की यहाँ पे स्लैब मिल जाती है। तो खैर छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। तो यहाँ पे कुछ डायमेंशन है, जैसे देखिए 250 mm ये दिया हुआ है, 100 mm ये दिया हुआ है, 300 mm या बीच वाला जो वेब है उसका थिकनेस है 600 mm। नीचे वाला जो फ्लेंज है उसका है, ऊपर वाले का जो है वो 800 mm है। तो कुछ इस तरीके से डायमेंशन दी हुई है। और ये यहाँ पे 100 mm का ये हाइट है और ये 150 mm की यहाँ पे ये वाली इसकी फ्लेंज की हाइट है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डायमेंशंस दिए हुए हैं। तो अब इनका हम लोगों को इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स सिलेक्ट करने हैं और उनका जो है हम लोगों को बीबीएस निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि एक तो निकालेंगे हम लोग H6 का और एक निकालेंगे S7A का, S6A का और H6 का हम लोग निकालेंगे। उसके बाद में S7A और S7B निकालेंगे, क्योंकि H7 और S7A लगभग सेम है। तो इनमें से कोई भी एक उठाते तो हम लोग H7A उठाने वाले हैं और यहाँ पे H7B का हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे H7CB मैं आपको बता दूंगा, ये बिल्कुल ईजी है। जैसे ये बनेगा वैसे ये बनेगा। आपको बस एक बार ट्रिक आ गई, आपके दिमाग में बैठ गई तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो अब चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इनके सेक्शंस देखते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बस हम लोगों को शेप्स के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे H6 के बारे में, तो H6 आप देखेंगे तो आपको ये यहाँ पे दिखेगा H6 जो हमारा सेक्शन जे है। मैं नीचे ड्राइंग का जो लिंक है वो अटैच कर देता हूँ, आप लोग ड्राइंग डाउनलोड कीजिए और उसमें देखिएगा कि किस तरीके से ये यहाँ पे शेप्स लगे हुए हैं और सेक्शन किस जगह पे ये सेक्शन दिखाया हुआ है। बस फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो हमारा 300 वाला सेक्शन, 300 mm की थिकनेस पे जहाँ पे सेक्शन है हमारा, जो हमारा 300 का वेब है वहाँ पे ये सेक्शन है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से शेप बन रहा है क्रॉस में। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ है ये शेप, बट ये यहाँ पे हम लोग जनरली नहीं लगाते, हम लोग इसको इससे सटा के लगाते हैं। इसलिए हम लोग इसी से सटा के इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे, इधर भी इसी से सटा के इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो इजी है बिल्कुल। यहाँ पे चलिए मैं आपको निकाल के बताता हूँ एक बार। तो इससे पहले हम लोग को एक बार एंगल निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास में जो डायमेंशन थे उससे हम लोग एंगल निकालते हैं। तो ये जो हमारे डायमेंशन थे ऊपर जो हम लोगों ने देखे थे अभी, ये वाले कि 250 mm की यहाँ पे ये वाली हाइट है और 100 mm की ये वाली हाइट है। तो इसका एक एंगल निकालते हैं हम लोग। एंगल कितना था एक्चुअली, तो ये देखिए 300 mm। तो यहाँ पे ये वाली जो हमारी ये वाली विड्थ हो गई और 600 ये वाली हो गई। तो बची कितनी 150, इधर में ऑफसेट बच गया और 150 का इधर में ऑफसेट बच गया। तो यहाँ पे जो हमारा ये बेस जो है वो 150 हो गया और हाइट जो है वो 100 mm की हो गई। तो मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हम लोग ये वाला जो कॉर्नर बन रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका हम लोग को एंगल निकालना है। तो ये तो हो गया 150 और ये जो है ये हो गया 100 mm। ठीक है, तो इसका हम लोगों को एक एंगल निकालना है। तो एंगल निकालेंगे तो कितना आएगा देखते हैं एक बार। तो एंगल निकालने पे 100 डिवाइडेड बाय 150 मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका आंसर आता है ये। इसका इन्वर्स करेंगे तो 33.69 डिग्री यहाँ पे
इसका एंगल आता है निकल के, तो 33.69 डिग्री हम लोग याद रखेंगे, 33.69। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका एंगल हो गया। अब इसको ध्यान में रख के हम लोग इसका यहाँ पे हम लोग इस शेप की जो है यहाँ पे कटिंग लेंथ निकालना चालू करेंगे। अब देखिए वो कटिंग लेंथ लगती कैसे, देखिए ये इस तरीके से लगेगा, ये इस तरीके से बढ़ता है और ये इधर में जाता है, फिर यहाँ से ऐसे होके और यहाँ पे 40 mm के कवर पे यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है और यहाँ से चालू होता है और ये इधर 40 mm के कवर पे आके यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये एल तो दिए हुए होंगे, तो हम लोग जैसा हमारा शेड्यूल में दिया हुआ है तो ये एल तो हम लोग निकाल लेंगे। अब हमको ज़रूरत है ये निकालने की, ये वाली निकालने की, ये वाली हाइट निकालने की और ये वाली लेंथ निकालने की। ठीक है, तो इतना निकालने की जरूरत है। तो ये वाला नीचे वाला कितना हो जाएगा भाई, 40 mm अगर कवर है तो नीचे वाला तो हो जाएगा 520 mm। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी है, 520 mm, इसको तो हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। अब ये वाला कैसे निकालना है, ये वापस से हमारा ब्रैकेट वाला सिस्टम हो गया यहाँ पे कि यहाँ से इस वाली हाइट पे ये कितना यहाँ पे हाइट वेरी होगा, तो ये उल्टा ब्रैकेट है और यहाँ पे एंगल जो है ये हॉरिजॉन्टली इतना बन रहा है, हमारा एंगल जो है 33.69 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है। तो हम लोग 33.69 डिग्री को यहाँ पे कंसिडर करके और इसका एक ऑफसेट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस 33.69 ऑफ साइन थीटा और इसके बाद में डिवाइडेड बाय इसको करेंगे कोस थीटा, तो 33.69 ऑफ कोस थीटा ये हम लोगों ने किया। तो इसका आंसर जो आया ये, इसको हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करते हैं कवर से हमारे, तो आंसर आता है 21.40, मतलब 21 mm का यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है। तो 21 mm का वेरिएशन हो रहा है, टोटल हमारा 250 है, तो ये कितना निकलेगा देखिए, 250 माइनस 21 कितना आया, 229। 229 आया और उसमें से नीचे से हम लोगों को 40 mm कवर माइनस करना है, तो आता है 189, मतलब ये वाली जो है वो निकल के आ गई 189। ठीक है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ये 189 आ गई है, तो ये 189 यहाँ पे निकल के आ गई है। अब हम लोगों को निकालना है यहाँ से ये वाली, तो अब देखिए तो सिंपल है, यहाँ पे कोई हम लोगों को इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं करना है। यहाँ से हम लोगों को ये वाली लेंथ कितनी है, मतलब यहाँ से ये हम लोग अगर इसको डैश 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 बनाए अगर इसको, तो ये वाली लेंथ कितनी हो रही है, ये वाली, ये हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो कितनी हो जाएगी देखिए, इधर से 150 माइनस हो जाएगा, 150 प्लस 40 mm मतलब 190 इधर से माइनस हो जाएगा और इधर से 40 mm माइनस हो जाएगा। तो 600 में से हम लोग इसको करेंगे तो कितना आता है देखिए, 600 माइनस यहाँ पे 190 एक साइड से और एक साइड से आएगा 40 mm का कवर, तो ये टोटल बचता है 370। इसको डिवाइडेड बाय कोस थीटा 33.69, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्या है, बेस है और हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इक्वल टू कोस थीटा होता है। तो इसलिए हम लोग कोस यहाँ पे एंगल का फॉर्मूला मतलब लगा रहे हैं, तो कितना निकल के आता है देखिए, तो आता है 444.68, मतलब 445। यहाँ पे इसका निकल के आता है 445, तो ये हम लोग यहाँ पे 445 इसका लिख लेते हैं, ये कितना आ रहा है 445 mm। ठीक है, और फिर यहाँ पे अब ये 1 2 तीनों चीज़ें हम लोगों को निकालनी थी, वो तीनों हम लोगों ने निकाल ली और ये वाले एल यहाँ पे ड्राइंग में दिए हुए हैं मेरे हिसाब से, तो आप लोग ड्राइंग में देख के और निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला वाला, यहाँ पे शेप खत्म हो गया। ठीक है, अब आती है H6A की बारी। तो H6A देखिए कहाँ पे लगेगा और किस तरीके से लगेगा H6A, इसको देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे आप सेक्शन अगर देखेंगे H6A का, तो H6A आपको कुछ यहाँ पे दिखता है, मतलब ये बॉटम वाला सेक्शन है प्लान एट MM का, और यहाँ पे आपको H6A दिख रहा है और ये देखिए यहाँ पे वेरी कर रहा है, ये यहाँ पे 600 का आपका थिकनेस था, ये वेरी होके यहाँ पे 300 mm का हो गया और इसके बीच में ये H6A लगा हुआ है। तो यहाँ से 200 पे शुरू होता है ये, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 200 से शुरू हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉर्नर से मानेंगे, इस कॉर्नर से हम लोग 200 आगे जाएंगे और यहाँ से जो ये लेंथ दी हुई है वो 900 mm की है। आप लोग देखेंगे ड्राइंग में तो आपको दिखेगी कि यहाँ से जो स्ट्रेट वाली लेंथ है वो 900 mm की है। तो यहाँ से अगर हम लोग लगाना चालू करें तो 200 पे चलेंगे तो इस कॉर्नर पे तो आएगा नहीं, वो इससे 100 mm ही इधर खत्म होता है। तो हमको इधर 100 mm पे क्या सेक्शन बन रहा है वो बनाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे तो हमारा जो सेक्शन बन रहा है अभी 445 mm का जो हमारा लेंथ आया था वही हम लोगों को लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग इसका निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये लेंथ बन रही है और ये इधर से जो हम लोगों ने सेक्शन देखा था वो यहाँ पे 150 mm वेरी हो रहा था और यहाँ पे आके 0 हो गया, तो 150 यहाँ पे ये हो गया, 900 ये हो गया। तो हम लोग इसका एक यहाँ पे ये कितना वेरी हो रहा है,
यहाँ पे कितना से वेरी होगा वो निकाल सकते हैं इजीली। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 100 mm पे हम लोग को निकालना है। तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपल सी चीज़ यहाँ पे, जैसे कि ये नीचे वाला सेक्शन इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं कि ये जाते जाते और 150 mm बन गया उधर में। और मुझे यहाँ पे 100 mm पे, यहाँ से 100 mm पे मुझे हाइट चाहिए कि कितनी आ रही है, मतलब ये विड्थ कितनी वेरी हुई है, वहाँ पे एक हम लोग सेक्शन बनाएंगे कि वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये 100 mm यहाँ पे वेरी हुआ और टोटल मतलब 100 mm पे एक हाइट हम लोग को निकालनी है कि मतलब ये कितना यहाँ पे अंदर चला गया ये स्लोप। और यहाँ पे ये 900 mm हमारा टोटल यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो 900 mm की लेंथ है। और ये 150 mm का यहाँ पे इसका जो हाइट है वो यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे कि अगर x पे 100 mm है तो वही 150 पे 900 mm होगा। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने कंपैरिजन किया, हम लोग हमेशा करते ही हैं। और इसका हम लोगों को सोल्व आउट करके यहाँ पे इसका आंसर निकालना है कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 100 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 900, तो ये आता है 16.66, मतलब 17 mm यहाँ पे इसका ऑफसेट आता है। तो 17 mm ऑफसेट पे किस तरीके से डायमेंशन बनेंगे वो यहाँ पे एक बार ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग बस बॉटम वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से सेक्शन यहाँ पे हम लोग एक इमेजिन करते हैं कि इस तरीके का यहाँ पे सेक्शन बना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, आप लोग मत कीजिएगा, इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इस पे बस शेप पे मत जाइए, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो 17 mm यहाँ पे, ये 17 mm यहाँ पे वेरी हुआ, अब 17 mm हो गया। जो पहले यहाँ पे 150 था वो यहाँ पे 17 mm यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इधर भी 17 mm आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो भी है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ से हम लोगों को चालू करना है और इधर में खत्म करना है ये वाला हाइट। तो इधर से 40 mm माइनस हो जाएगा। तो जो भी हमारा 600 mm है उसमें से कितना कितना माइनस होगा देखिए। तो सबसे पहले तो हमारा कितना माइनस होगा, 600 mm सबसे पहले लिख लेते हैं। और उसमें से हम लोगों को 40 mm तो उसके पास वाला कवर माइनस करना है, और इस साइड से भी हम लोगों को 40 mm माइनस करना है। फिर से मैं बता देता हूँ आपको ड्रॉ करके। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये शेप बनेगा, जो भी इस तरीके से जो शेप बन रहा है। तो एक तो इधर से 40 mm माइनस होगा, इधर से कितना माइनस होना है 17, एक तो 17 mm ये और प्लस 40 mm ये, मतलब कितना हो गया 47 mm इधर से और 40 mm इधर से माइनस होना है हम लोगों का। एक मिनट, 47 mm नहीं आ रहा है, 57 आता है एक्चुअली। देखिए 17 mm ये प्लस 40 mm ये, तो 57 mm प्लस 40 mm, मतलब टोटल हम लोग को 97 mm माइनस करना है। तो जो हमारा 600 है उसमें से हम लोग 97 mm माइनस करते हैं तो 503 आता है। इसको डिवाइडेड बाय 33.69 ऑफ कोस थीटा करते हैं, कोस थीटा करते हैं तो कितना आंसर आता है 604.53, मतलब 605 mm यहाँ पे आंसर आता है इसका निकल के। तो एक तो आ गया हमारा 605 और एक 605 आ गया, और एक हमारा जो है वो कितना बना था हमारा शुरू में 445 mm बना था। तो 445 टू, अब ये वेरी हो जाएगा यहाँ पे 445 टू कितना 605। ठीक है, ये हमारा जो कुछ इस तरीके से जो हमारा शेप बन रहा है, तो इसमें जो ये वाला है वो कितना 445 से वेरी करके और 605 तक वेरी करते जाएगा, और 200 की स्पेसिंग पे इसको लगाना है हम लोगों को, इस तरीके से लगता जाएगा। तो 605 पे आके खत्म हो जाएगा। बाकी डायमेंशन सेम ही रहेगी, ये 520 है तो ये 520 ही रहेगी, और ये हमारी 189 थी तो ये 189 ही रहेगी, और ये 150 का एल हमारा रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसका वेरिएशन निकलता है। तो इसका वेरिएशन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले बार पे कि अगला वाला बार क्या है, और अगले वाले बार पे हम लोग अब देखते हैं कि हम लोगों को कौन सा शेप लेना है। तो अब हम लोगों को लेना है यहाँ पे ये वाले शेप्स तो खत्म हो गए हमारे, दोनों हम लोगों ने समझ लिए कि कैसे ये बनेंगे और किस तरीके से इनके एल जाएंगे। अब यहाँ पे आती है S7A की बारी। तो S7A को किस तरीके से निकालेंगे, अब हो गया हमारा S7A टॉप वाला। तो S7A किस तरीके से निकालना है हमको ये समझते हैं। तो ये हो गया S7 कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आपकी कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ है, अच्छा एक बात और समझिए, यहाँ पे एक चीज मैं कहने वाला था आपको कि जो मैंने पिछली बार गटर का वीडियो बनाया था उसमें मैंने जो भी ये 189 निकाला ना, वहाँ पे 229 लिख रखा था, क्योंकि मैं वहाँ पे 40 mm कवर नीचे से माइनस करना भूल गया था। अगर किसी ने वो मिस्टेक पकड़ ली हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और किसी को उसमें डाउट भी हो
तो वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप, क्योंकि वो 189 यहाँ पे हाइट आ रही है। वो मैंने बाय मिस्टेक वहाँ पे 40 mm कवर माइनस नहीं की, इसलिए 229 वहाँ पे आ रही थी। अब यहाँ पे किस तरीके से हम लोगों को करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अब देखिए कि यहाँ पे ये बिल्कुल इससे सटके ये पूरा यहाँ पे बार नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो भी ऑफसेट बनाएंगे हम लोग 40 mm यहाँ पे ऑफसेट करेंगे, और जहाँ पे भी ये कॉर्नर आ रहा है वहां तक ले लेंगे, ताकि उसके ऊपर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रहा है वो रेस्ट कर सके। इस तरीके से हम लोग कर देंगे उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका कटिंग लेंथ निकालने के लिए इसमें भी देखिए बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एक तो हो गया हमारा ये क्या है, ऊपर में जाएगा रेनफोर्समेंट। देखिए यहाँ पे जो हमारी 225 mm की स्लैब है ना, उसका जो कवर है वहां तक ये रेनफोर्समेंट जाता है, ठीक है। तो इसका कितना आएगा हाइट वो निकालेंगे हम लोग, और इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जो ऑफसेट यहीं पे जो हम लोग ऑफसेट बढ़ाएंगे तो वो कितना और वेरी हो रहा है और कहाँ पे वेरी हो रहा है। तो ये जो हमारी हाइट थी वो थी 100 mm की हाइट, और ये हमारा 800 mm का विड्थ थे टॉप वाला। अगर हम गर्डर में देखेंगे उसके ड्राइंग में, तो ये 800 mm का विड्थ थे और ये 300 mm का विड्थ थे। तो यहाँ पे फिर 250 mm इधर में बचता है, तो ये हो गया हमारा 100 mm का। और फिर जो हमारा ये वाली विड्थ है ये 250, तो यहाँ पे 100/250 करके यहाँ पे एंगल निकालते हैं, तो वो आता है 21.80 यहाँ पे इसका एंगल आता है, इसका इतना एंगल आता है, ठीक है। तो इस एंगल को कंसिडर करके हम लोग निकालेंगे कि ये यहाँ पे कितना शिफ्ट हुआ है, ये कितना शिफ्ट हुआ है वो निकालेंगे। और इधर में भी फिर वैसे ही यहाँ पे ये इधर बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये फिर वापस इसके कॉर्नर पे आता है, ये हम लोग को वापस इधर में भी कितना बढ़ेगा वो निकालना है। तो एक बार ये निकल गया तो उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि भाई इसका लेंथ कितना है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर ये ऊपर में जो जा रहा है इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से जाएगा यहाँ पे ऊपर में। और यहाँ पे इसकी विड्थ तो जो हमारी 800 है उसमें से 80 mm माइनस करेंगे, 40 mm कवर, तो 720 है यहाँ पे ये आ जाती है। उसके अलावा ये वाली हाइट कितनी आएगी वो भी हम लोग अभी निकालेंगे, और ये वाली कितनी आएगी वो भी हम लोग को निकालना है। तो ये अभी हम लोग निकाल लेते हैं। ये तो हमारा था 300 mm का, तो ये 300 mm है, तो ये कितना निकलेगा देखिए वापस से क्या हो गया, यहाँ पे ये बन रहा है हाइपोटिनस, ठीक है। और ये बन रहा है परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है हमारा, तो ये तो हमारा बिल्कुल 90 डिग्री पे हो गया। थोड़ा जूम इन यहाँ पे नहीं हो सकता एक्चुअली, तो ये मैं यहाँ पे कुछ एक बड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया हमारा 40 mm का, और ये यहाँ पे इसकी 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है ये इन दोनों के बीच का, और यहाँ पे जो हमारा 21.8 का यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो P/H इक्वल टू साइन थीटा, तो हमारे पास में परपेंडिकुलर नहीं है, तो H इंटू साइन थीटा करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 40 मल्टीप्लाइड बाय 21.8 ऑफ साइन थीटा अगर मैं करता हूँ तो ये आता है 14.85, मतलब 15 mm यहाँ पे आता है। मतलब ये इधर में 15 mm यहाँ पे वेरी होगा, तो इधर से 15 mm कम करेंगे, इधर से 15 mm कम करेंगे, टोटल 30 mm कम करेंगे। तो इसका जो आंसर है इसका वो 270 mm यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये 270 mm यहाँ पे इसका आंसर आ गया। अब इसका कितना आने वाला है वो भी हम लोग को निकालना है, तो वो भी हम लोग निकालते हैं अभी। तो इसका भी इजी है भाई, कुछ नहीं है। इसका निकालने के लिए क्या करना है हम लोग को, यहाँ से इसको डैश 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 खींचेंगे, देखेंगे इसको कि यहाँ पे जो ट्रेंगल बन रहा है उसकी जो ये वाली विड्थ है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पे ये कितना था 250 से आगे कितना बढ़ गया 15 mm आगे बढ़ गया है यहाँ से ये। तो हम लोग यहाँ पे अब 250 प्लस 15 mm यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे, तो मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक ये 265 हो गया, और इसमें से 40 mm कवर हम लोग माइनस कर देंगे तो 225 होता है। इसको वापस से डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 21.8 का यहाँ पे एंगल है, तो 21.8 ऑफ कोस थीटा यहाँ पे करते हैं, तो ये कितना आता है, आंसर आता है 242 mm का। तो ये आ गया यहाँ पे 242 mm का आंसर। तो 242 यहाँ पे लिखेंगे, 242 यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो इसका जो आंसर है वो आता है 242 mm। अब बचता है ये वाला हाइट। ये वाला हाइट कैसे निकलेगा भाई, वापस से वही ब्रैकेट का फॉर्मूला हमारा, ये वाला जो एंगल निकल रहा है उसी के हिसाब से हम लोग निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे 1 माइनस 21.8 ऑफ साइन थीटा ये बना, इसको डिवाइडेड बाय कोस थीटा करते हैं, 21.8 ऑफ कोस थीटा करते हैं, तो ये निकल के आता है इतना। इसको 40 mm से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 mm यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे ये वाली जो हाइट थी हमारी वो कितनी थी वो एक बार कंफर्म करते हैं हमारी ड्राइंग से। ये यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको 150 की हाइट यहाँ पे ये दिख रही है, देखिए 150 की हाइट। तो इस
इसको और प्लस 225 को अगर हम लोग जोड़ते हैं, 150 प्लस 225 को अगर जोड़ें तो आता है 375, और उसमें से हमको 27 mm ये नीचे से माइनस करना है और ऊपर से हम लोगों को 40 mm माइनस करना है। कवर तो आता है 308, तो ये वाली जो हाइट है वो 308 mm निकल के आ जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से इस पूरे का जो हमारा लेंथ है वो निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, देखिए, क्योंकि एंगल विद द हॉरिजेंटल इसमें हम लोगों को 21 का एंगल बन रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसके बैंड जो है, यहाँ पे भी एक बैंड डिडक्शन होगा, यहाँ पे भी एक बैंड डिडक्शन होगा, क्योंकि 45 से लेस एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। हम लोग एंगल का कैसे देखते हैं, जिधर से एल बेंड होता है, तो हमारा एल इधर से ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है। तो अगर ये 21 है तो ये कितना बन रहा होगा, ये 69 के आसपास बन रहा है, ठीक है, 69 68 के आसपास ये एंगल बन रहा है। तो 45 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे ये बैंड डिडक्शन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बैंड डिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 21 का एंगल है। तो एक बैंड ये डिडक्शन, एक बैंड ये डिडक्शन, एक बैंड ये डिडक्शन और एक बैंड ये डिडक्शन, तो ये यहाँ पे 4 बैंड्स यहाँ पे डिडक्ट होंगे यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से जो हम लोगों ने नीचे वाले में देखा था उसमें भी हम लोग निकाल सकते हैं किस तरीके से जो इसकी कटिंग लेंथ है वो निकलेगी, वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला हो गया भैया। अब इसका एक वेरी वाला पोर्शन जो हमारा H7B वाला है, आई थिंक H7B वाला जो वेरी पोर्शन है वो निकालते हैं अब, कि वो किस तरीके से हम लोग को निकालना है। तो एक तो हमारी 242 निकल गई थी भाई, तो अब 242 कितने पे था, वो हमारा 270 नीचे की तरफ जो है विड्थ बन रहा था। अब ये भी बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो जाएगा, 270 से बढ़ के ये 600 में से 30 mm माइनस करेंगे तो 570 बन जाएगा, तो एक लेंथ तो वो बन जाएगी। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। अब अगला वाला जो रेनफोर्समेंट है हमारा, ये वेरीज वाला रेनफोर्समेंट है, तो H7B वाला रेनफोर्समेंट है। तो ये भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे, तो आप लोग देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक लगा हुआ है H7B, तो ये कितना वेरी हो रहा है वो हम लोग को निकालना है, क्योंकि टॉप में लगा हुआ है, इसलिए जो इसका टॉप वाला सेक्शन है गर्डर का वो देखते हैं और वहां पे हम लोग को इसको निकालना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से ये एंड पे आके और इस तरीके से खत्म होगा और इस तरीके का स्लोप बनेगा, तो वहां तक हम लोगों को ये रेनफोर्समेंट निकालना है। तो हम लोग इसी के ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से वापस से बनेगा, ये ऊपर की तरफ जाता है स्लेब में जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ से जाएगा इस स्लेब में ऊपर की तरफ, तो कुछ इस तरीके से जाता है ऊपर की तरफ और फिर इस तरीके से जाएगा और वापस से ऐसे बेंड होगा, ठीक है, वापस से इधर ऐसे बेंड होके और फिर वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये यहाँ पे 40 mm बनाएगा और यहाँ पे तो ज़्यादा बनेगा, वो यहाँ पे 20 mm ज़्यादा बनेगा, क्योंकि जो 800 पे इसका 2.5% स्लोप निकालेंगे तो 20 mm के आसपास आ रहा होगा शायद, इसलिए 245, 235 और 225 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये तो बन जाएगा हमारा यहाँ पे जो वेरी होगा वो यहाँ पे कितना बन जाएगा, जो हम लोगों ने पहले किया था 270 से वेरी करना चालू किया था, तो 270 to 570 ये बनेगा यहाँ पे इसका वेरिएशन में, ठीक है, 270 to 570। और उसके अलावा यहाँ पे ये वाला कितना बनेगा, देखिए वापस से वही हमारी गणित लगाते हैं वापस से हम लोग, कि यहाँ पे 15 mm का यहाँ पे कवर था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 600 बन गया और ये 800 बन गया है, मतलब ये 100 mm बचा है। तो 100 mm प्लस 17 mm हम लोग जोड़ते हैं, 15 mm हम लोग जोड़ते हैं, जो हमारा ऑफसेट 15 mm का था वो हम लोगों ने जोड़ा, तो 115 mm बचता है। और इधर से हम लोग 40 mm माइनस करते हैं तो 75 mm बनेगा यहाँ पे। इसको डिवाइडेड बाय 21.8 आप cos थीटा करेंगे तो कितना बनता है, ये बनता है 80.77, मतलब 81 mm बनता है। तो 81 mm से लेके और 242 तक ये वेरी करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे 270 to 570 वेरी हुआ है, तो 270 था हमारा 242 के साथ में, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको 242 to 81 वेरी होगा, नहीं तो वो उल्टा बना देगा भैया। ऐसा नहीं हो जाए कि वो 570 के साथ में 242 बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको इस तरीके से लिखना है उसको, और वहाँ साइड पे भी आप लोगों को समझा देना है अच्छे से कि किस तरीके से आपको इसको एग्जीक्यूट करवाना है, किस तरीके से आपको इसकी कटिंग लेंथ निकालनी है, वो आपको यहाँ पे समझाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को। और ये तो भाई हमारी 308 की जो हाइट थी वही रहेगी, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी, ये भी 720 रहेगी, ठीक है। ये तो वेरी होने वाली नहीं है, बस जो वेरी होगी वो यहाँ पे वेरी होगी। तो 270 to 570 यहाँ पे वेरी होगी, 242 to 81 यहाँ पे वेरी हो गई। तो कुछ इस तरीके से ये 2000 शेप मतलब थे जिनका कटिंग लेंथ हम लोगों ने निकाला अभी यहाँ पे। और इजी था बिल्कुल यार भाई, कुछ भी नहीं था इसमें, बस हमारी वही जो हम लोग हर जगह पे
अप्लाई करते हैं, हमारा लॉजिक वही अप्लाई करना है। बस नया क्या था यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि ये 40 mm का कवर इस तरीके से जा रहा है नीचे की तरफ, लेकिन इस वाले जंक्शन पे नहीं मिला, वो यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर दिया। जो हमारा 40 mm का ऑफसेट आ रहा है वहाँ जो यहाँ से हम लोग मतलब ये यहाँ से जो हम लोग ऑफसेट डालते हैं तो 40 mm का कहाँ पे जाके मिलेगा उस वहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया, ताकि यहाँ पे एक बाइंडर आ सके। ठीक है, इधर में जो वहाँ पे हमारा ड्राइंग में दिया हुआ है बाइंडर कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना के, और फिर वापस से यहाँ पे दिया हुआ है बाइंडर, वो आ सके यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का यहाँ पे हम लोगों को बनाना पड़ा। यहाँ पे ये 40 mm करके यहाँ पे ऑफसेट करके हम लोगों को बनाना पड़ा। तो इजी था भाई, कुछ भी नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग वैसा करें तो आप लोग वैसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी निकल सकता है। यहाँ पे इसकी लेंथ आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे जो भी आपका रहेगा, यहाँ पे जो ये 270 आया है अभी, ये यहाँ पे 220 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 40 mm कवर माइनस हो गया था, तो यहाँ पे 20 mm आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे लेंथ कुछ बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको तो 270 के आसपास ये वाला आ जाएगा शायद मेरे हिसाब से। ये मैंने कैलकुलेट करके देखा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से ये जो रेनफोर्समेंट है कंप्लीट होते हैं बनके। तो इतना ही था इसमें बताने के लिए, और भी कुछ नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट शेप्स कुछ नहीं है इसमें। आप लोग देख लीजिए, आपको लगता है कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट शेप बच रहे हैं तो अलग बात है, मेरे हिसाब से नहीं है इसमें। ठीक है, आप लोग अब बाकी का रेनफोर्समेंट आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। जैसा कि अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो थे यहाँ पे बताने लायक वो मैंने आपको बता दिए। देखिए यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, एक ये वाला शेप, ये वाला बनाने में दिक्कत होती है लोगों को, और इसके अलावा जो ये वाले शेप्स हैं ये इनमें कभी कभी मतलब प्रॉब्लम होती है। वैसे बन जाते हैं लेकिन प्रॉब्लम होती है, लोग गलत सलत बना देते हैं कवर वहाँ पे, फिर लोग मिस कर देते हैं, कवर कितना आना चाहिए वो मिस हो जाता है। खैर, तो यहाँ पे अब यहाँ पे कोई है नहीं ऐसा शेप। ये वाला तो ईजी है भाई, ये आप लोग निकाल सकते हैं स्टैंड, इसको कोशिश कीजिएगा निकालने की, कुछ भी नहीं है इसमें, ये बिल्कुल निकल जाएगा। जैसा हम लोग ब्रैकेट में अप्लाई करते हैं हमारा लॉजिक, उसी तरीके से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक्सेल शीट चाहिए तो ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, बिना ज्वाइन के आपको मिलेगी नहीं, लेकिन ड्राइंग आप लोगों को मिल जाएगी मुफ्त में। ड्राइंग में हमेशा फ्री अवेलेबल रखता हूँ ताकि लोग सीख सके, इसलिए मैं फ्री अवेलेबल रखता हूँ। शीट का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ उसको, ज्वाइन वाले सेक्शन में ही रख रहा हूँ उसको। इसलिए अगर आपको शीट चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कीजिए चैनल को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया तो लाइक जरूर कीजिए भैया, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए सिविल ज्ञान।